प्रैक्टिस सेट 5.5 इज बेस्ड ऑन, ठीक है। चलो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है मैं समझाता हूँ। एक्स किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, वाई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, बराबर है। अभी इसके ऊपर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या बनती है कि देखो ए बी ए सी, थर्ड साइड कौन सा है, बी सी है, क्या है, तो एक्स वाई जो है ना पैरेलल फॉर्म होता है किसके, थर्ड साइड के, क्या होता है, ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक्स ए बी का मिड पॉइंट है, वाई ए सी का मिड पॉइंट है, तो जो थर्ड साइड है बी सी उससे क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बी सी बी, समझ में आ रहा है? ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होता है। सेकेंड, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, अगर एक्स वाई बी सी के पैरेलल है तो ये ए बी और ए सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या होगा, एक्स वाई इज पैरेलल ऑफ बी सी और एक्स वाई इज हाफ ऑफ बी सी, तो इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड x will be midpoint of AB and y will be midpoint of AC, समझ में आ रहा है, x will be midpoint of AB, y will be midpoint of AC, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझ के लो। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, थर्ड जो लाइन है उसका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। अगर वो हाफ है और पैरेलल है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम दोनों समझ के लो, उसके बेस अभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चल प्रैक्टिस सेट 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मिड पॉइंट, चलो मिड पॉइंट थ्योरम का ये क्वेश्चन है। अभी देखो एक्स वाई किसके पैरेलल है, ए सी के, क्या है, पहले ये समझ के लो। जेड वाई किसके पैरेलल है, ए बी के, दिख रहा क्या, एक्स जेड किसके पैरेलल है, बी सी के, बराबर है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी किसके पैरेलल रहेगा तो क्या रहेगा, उसका हाफ रहेगा, क्या रहेगा, समझ में आ रहा ना। अगर एक्स जेड बी सी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ द बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई जेड ए बी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द ए बी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एक्स वाई ए सी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द ए सी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कौन सा थ्योरम है, अभी इसको कैसे लिखने का है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स जेड इज द, एक्स जेड मिड पॉइंट ऑफ ए बी और बी सी, ए सी है, क्या है, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, तो उसका थर्ड साइड क्या हो गया, बी सी हो गया, क्या हो गया, तो एक्स जेड किसके हाफ होगा, बी सी के, एक्स जेड किसके हाफ होगा, बी सी के होगा, मालूम पड़ा कि नहीं हो भाई, नींद खुल गई कि अभी भी वो गहरे सदमे में है? मुझे कौन बॉडी में फेंका, हाँ सुनो अभी, एक्स जेड इज हाफ ऑफ बी सी, बराबर है, बी सी का कितना वैल्यू दिया भाई, 11 सेंटीमीटर, बराबर है, तो हाफ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर क्या होगा, एक्स जेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक्स, हाँ मग ते जीवन मध्ये लिहिलं नाही का समोर लिहिलं? जीवन, जीवन नाही नाही, जीवन ते दिले ना जीवन मध्ये काय,
म्हणून नाही असेल तो काय म्हणतात ना, हो ते त्याच्यामध्येच आहे, गिवन मध्येच आहे. ठीक आहे, फाइंड मध्ये है ना, लेंथ ऑफ एक्स जेड एक्स वन वाई, तो फाइंड मध्ये है ना. अभी देखो ट्रायंगल एक्स वाई इज द मिड पॉइंट. अभी देखो एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और बी सी. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ओए सदमा के कमल हसन, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी देखो एक्स वाई इसके पैरेलल है, तो मतलब हाफ ऑफ द एसी आ जाएगा. एक्स वाई एसी कितना है, एसी कितना है, ठीक है 9. तो हाफ ऑफ 9 क्या आएगा 4.5 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है, क्लियर है. अभी आया कौन सा साइड, वाई जेड. क्या आएगा, वाई जेड इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और ए सी. समझ में आ रहा है. तो वाई जेड किसका रहेगा, ए बी का हाफ रहेगा, तो फाइव का हाफ कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है मिड पॉइंट थ्योरम. कुछ भी डाउट है मुझे ना, मिड पॉइंट थ्योरम में पूछने वाला हूँ और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में पूछने वाला हूँ. मैं पहले बोलता हूँ कॉन्वर्स में क्या आएगा, अगर बी सी इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इज अ मिड पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. क्या है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है. क्या है, ध्यान में रखो, मैं पहले बोला दोनों भी थ्योरम तुमको ध्यान में रखना है. मिड पॉइंट थ्योरम भी रखना है, क्या है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. हाँ तो अच्छी बात है ना, स्माइली चेहरा. हाँ टिकट अच्छा जाए. ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.5. ओके, क्या क्या गिवन है, पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर एल एम एन आर. रेक्टेंगल है. क्या है, पी क्यू आर एस एल एम एन आर रेक्टेंगल है. क्या है, एम इज द मिड पॉइंट. क्या है, देखो ये कोऑर्डिनेटर एस क्यू है. क्या है, आर पी हमको कंस्ट्रक्ट करना है. क्या करना है, एम इज द मिड पॉइंट. क्या है, समझ में आ रहा है. ठीक है, क्या प्रूव करने का, एस एल इज इक्वल टू एल आर. क्या है, ये एस एल एल आर के बराबर है. ठीक है, मैंने बोला ये कौन से बेस पे, मिड पॉइंट थ्योरम पे. क्या है, तो वो बेस पे हमको कुछ ना कुछ इस फिगर में ऐसा फाइंड आउट करना है जो उसके बेस पे हम उसको प्रूव कर सके. ठीक है, देख लेते हैं. एम एन आर एल क्या है, इज रेक्टेंगल. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एल एम इज पैरेलल टू आर एल. अपोजिट साइड से वो पैरेलल रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो ये आर क्यू भी है उसके कॉर्नियर पॉइंट पे, एक ही लाइन पे. तो एल एम इज पैरेलल टू आर क्यू. क्या है, इसका कनेक्शन क्या, मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये समझ में आया. ठीक है, नेक्स्ट पी क्यू आर एस, पी एस या एस पी इज पैरेलल टू पी क्यू. क्या है, इस आर क्यू है, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू. तो बराबर है, तो मैं एस पी इज इक्वल टू एल एम भी कर सकता हूँ. ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी एल एम इज इक्वल टू आर क्यू है, तो एस पी इज इक्वल टू भी आर क्यू है, तो एस पी इज इक्वल टू एल एम कर सकता हूँ. व्हाट इट. अभी देखो इन ट्रायंगल, अभी मैंने कौन सा लिया देखो, पी एस आर. कौन सा ट्रायंगल लिया, पी एस आर बराबर है. इसमें देखो एस पी को पैरेलल कौन सा है, एल एम है. क्या है, तो एज पर द मिड पॉइंट थ्योरम एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर है. क्या है, तो एल भी मिड पॉइंट ऑफ एस आर हो जाएगा. बोलते ना कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट रहेगा तो थर्ड साइड का क्या रहेगा, पैरेलल हो जाएगा. बराबर, मिड पॉइंट थ्योरम है. तो एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो बाय डिफॉल्ट एल भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा सेकंड साइड का, एस आर का. मिड पॉइंट मतलब क्या, जो एस आर को क्या कर रहा है, एस एल और एल आर में डिवाइड कर रहा है, वो हो गया. समझ में आ रहा है. ठीक है, अभी देखो इन ट्रायंगल एस आर क्यू, अभी मुझे क्या प्रूव करने का है, एल एन. देखो एल एन किसके हाफ है, एस क्यू के.
अभी मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, एस आर क्यू, क्या लूंगा, क्योंकि एल एन और एस क्यू का रिलेशन क्या है वो मुझे प्रूव करने का, तो कौन सा ट्रायंगल लूंगा, एस आर क्यू। तो ये एस आर क्यू मिड पॉइंट थ्योरम से क्या प्रूव होता है, एल एन इज पैरेलल टू एस क्यू एंड एल एन इज हाफ ऑफ द एस क्यू एज पर मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैंने पहले ही बताया था। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, अगर कोई भी दो साइड में क्या हो रहा है, मिड पॉइंट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो थर्ड साइड क्या होगी, उसको पैरेलल हो जाएगी और उसके हाफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान में रखो, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी याद रखो। ये समझे यहाँ पे एकदम से हम ना, ओके, समझ में आया, ये क्लियर है, पॉज करो, गाने का रे, ओके। प्रैक्टिस सेट 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ए बी सी इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तुमको क्या प्रूव करने का है, एफ ई डी ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, एफ ई डी मिड पॉइंट थ्योरम मालूम है तुमको। चलो मैंने क्या किया, ए बी सी से इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, बराबर है, साइड सब सेम रहेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या बोला, एफ एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, तो सब सामने क्या रहेगा, बी सी, तो एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, एफ एंड डी, एफ एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और बी सी, सामने क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए सी, एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, गॉट इट। वही थ्योरम है और कुछ भी उसमें नया एडिशन नहीं है, एक बार मिड पॉइंट थ्योरम का दिमाग के अंदर पूरा हो गया, वही अप्लाई करना, ठीक है। फिर आता है डी एंड ई, डी एंड ई हाफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी, बराबर है, सामने क्या है, ए बी आया, बराबर है, हाफ ऑफ द ए बी आया, डाउट है। चलो अभी देखो, एफ ई हाफ ऑफ द बी सी है, डी ई हाफ ऑफ द ए बी है, एफ डी हाफ है, मैंने अभी ऑलरेडी प्रूव कर चुका, ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये भी इनके साथ ही मिले हुए हैं, दोनों के ही भाई बहन है जो भी है, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ एफ ई इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू डी फ्रॉम इक्वेशन 1, बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल एफ ई डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इट, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, नहीं अजून बाकी अजून एक क्वेश्चन, now this one is the last question for the problem set number 5.5, okay, practice set 5.5, okay, what they have given, PD is a midpoint of PQR, क्या है, PD क्या है, PQR का midpoint है, ठीक है, T is a midpoint of the segment PD, बराबर है, चलिए मालूम पड़ा, क्या प्रूव करने का है, PM अपॉन PR इज इक्वल टू 1/3, मतलब क्या होगा, PM PR जो इसके कितने 3 टाइम्स रहेगा, क्या रहेगा, PR क्या है, PM के 3 टाइम्स रहेगा, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करने का है, DN और QM, क्या है, DN इज पैरेलल टू QM, ये कंस्ट्रक्शन करना है, ये करना है, लिखना है, ओ यशवंत, हाँ पहले समझो नहीं, वो तुम्हारा सॉल्यूशन का पार्ट है, वो तुमको एक्सेप्ट करना ही है, क्यों क्या वो पूछना नहीं है, ठीक है। इन ट्रायंगल क्यू एम आर, अभी मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्यू एम आर ले रहा हूँ, क्यू एम आर लेने के बाद मुझे क्या मिला है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एम आर, दिख रहा है, डी क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है, एन किसका, एम आर का है। अभी देखो एम एन इज इक्वल टू एन आर, क्या हो रहा है, अभी ये कौन से बेस पे हो रहा है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने क्या पढ़ाया था, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोला था, अगर कोई पैरेलल है तो उसके मिड पॉइंट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बोलो ना, अगर देखो
ये टी डी है, देखो डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्या है किधर गया तुम्हारा डी, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है, और यहाँ पे क्या है टी इज ए मिड पॉइंट ऑफ एन, एन इज ए मिड पॉइंट ऑफ एम आर, क्या है यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो टी इज ए मिड, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर और एन इज ए मिड पॉइंट ऑफ एम आर, तो एम एन इज इक्वल, वही आ रहा है, क्या करूँ मैं भी, एम एन इज इक्वल टू एन आर, क्या आ रहा है देखो डी और एन है बराबर है, किसको पैरेलल हो रहा है, क्यू एम को पैरेलल हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ तो अभी कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोला है कि भाई अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो किसको डिवाइड कर रहा है, एम एन और एन आर को डिवाइड कर रहा है इक्वली, गॉट इट, ये कौन सा थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या है, और मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी दो साइड को ये कर रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है, तो सामने क्या हो रहा है, थर्ड साइड उसका पैरेलल हो रहा है, समझ आ रहा है। अभी देखो इन ट्रायंगल पीडीएन, क्या है पीडीएन बराबर है, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पीडी, क्या है, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पीएन बराबर है, तो अभी फाइनल क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू एम एन आ जाएगा, वही कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, एम एन इज इक्वल टू एन आर, क्या आ रहा है एम एन पी एम इज इक्वल टू एम आर, देखो एम एन एन आर के बराबर है, पी एम एम एन के बराबर है, गॉट इट, तो मैं ये बोल सकता हूँ पी एम एन पी एम और एन आर दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, ए बी सी, ठीक है। अभी मुझे क्या प्रूव करने का है, पी आर और पी एम का मुझे रिलेशन मेंटेन करने का, क्या करने का है, पी आर और पी एम का, ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू, पी आर किससे बना है, पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, क्या है, क्योंकि ये सब क्या है, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है, पी डैश एम डैश एन डैश आर, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है, क्या है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, क्या आएगा, और यहाँ पे इक्वेशन मैंने क्या प्रूव किया है, पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर, क्या है, तो मैं सबको पी एम एज्यूम करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे वही प्रूव करना है, पी एम पी एम पी एम कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, मैं 3 पी एम इज इक्वल टू पी आर लिखूंगा, अभी क्रॉस करूंगा, क्या होगा, पी आर यहाँ पे आएगा नीचे जाएगा, तो पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3 जो मुझे चाहिए, व्हाट इट, नहीं दिख रहे, बोल रहे समझ में, देखो पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3 हो रहा है, मालूम पड़ा, दिख रहा है ना, ठीक है, 10 प्रो है, इसलिए 5.5 is done, okay, okay, bye bye.